गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। मात्रक एवं मापन। तो सर्वप्रथम मापन के बारे में जानना चाहेंगे कि मापन क्या होता है। तो मापन का अर्थ है मापना, किसी भौतिक राशि को मापना या उस भौतिक राशि के बारे में जानना। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझिए। माना आपके पास 2 गेंदें दी, हमने आपको 2 गेंदें दी। आपने उन 2 गेंदों में बताना है कि कौन सी अधिक गर्म है और कौन सी कम गर्म है। तो आप उसको छू कर के ये बता सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं आप कि कौन सी गेंद गर्म है और कौन सी ठंडी है। लेकिन कौन सी गेंद कितनी गर्म है इसके बारे में आप नहीं बता सकते। तो इसको जानने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है कि कौन सी वस्तु या कौन सी गेंद अधिक गर्म है या कौन सी ठंडी है। इसके साथ ही आपको जो है हम कहते हैं कि बताइए स्कूल के कमरे की लंबाई कितनी है। तो आप अंदाज से बता सकते हैं कि इसकी लंबाई 15 फुट है या 12 फुट है। तो ये आपका एक अंदाज है जिसका विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपका अंदाज सही है और कितना सही है इसको जानने के लिए हमें उसकी लंबाई मापनी होगी, उसकी लंबाई नापनी होगी। तो ये लंबाई नापना ही क्या होगा, एक मापन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास आपकी कापी है। कापी को हम बंद कर देते हैं। बिना देखिए आपने बताना है कि इसमें कितने पन्ने हैं। तो आप अंदाज से हाथ से पकड़ करके उसकी मोटाई के अनुसार बता सकते हैं कि इस पर इतने पन्ने हो सकते हैं। लेकिन आपको एक्यूरेट पता नहीं है, तो उसको हमको गिनना होगा। तो ये भी क्या है, एक मापन है। इसे भी क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, हमने पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी है, पृथ्वी से किसी तारे की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन सभी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो विज्ञान में बिना माप के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मापन, मापन का अर्थ है मापना या वस्तु के बारे में जानना। कोई भी वस्तु, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और उसके बाद अंत में पूरा निष्कर्ष निकालना है हमने कि जो चीज़ हमने मापनी है
या जिस चीज़ के बारे में हमको जानना है वो बिल्कुल सही हो। सत्य की खोज ही विज्ञान है। और कर्मबद्ध विज्ञान, कर्मबद्ध यानी कि कर्म के अनुसार हम एकदम पहली सीढ़ी से लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। उसके लिए हमको पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़नी होगी, दूसरी के बाद तीसरी चढ़नी होगी, उसके बाद चौथी, पांचवी, जितनी भी सीढ़ियाँ होंगी तब हम अंत में पहुँचेंगे। तो इसी प्रकार से ये विज्ञान भी क्या है, कर्मबद्ध ज्ञान है। इसको स्टेप बाय स्टेप हमको करना होता है और अंत में हमको निचोड़ निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। वो फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, किसी तथ्य के द्वारा निकाल सकते हैं। तो वो हमारा जो है मापन होता है। माना दो वस्तुएं एक ही धातु की बनी हैं, में कौन अधिक गर्म और कौन कम, यह हम छूकर बता सकते हैं। लेकिन कौन कितना अधिक गर्म है यह हम छूकर नहीं बता सकते। इसी प्रकार यदि हम कहें कि हमारी कॉपी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो यह एक अंदाजा है, लेकिन यह उसका सही माप भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें उसे मापना होगा। इस प्रकार किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि आपके पास है, को सही तरीके से मापना ही मापन है। इसके लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, यंत्रों की आवश्यकता होती है। मापन के लिए, सही प्रकार से मापन के लिए हमें जो है यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से मात्रक होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा है, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मापी जा सके तथा जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, वे राशियां जो मापी जा सके तथा जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि, ये क्या है आपके पास भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां ये दो प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। भौतिक राशियां, कुछ भौतिक राशियां मूल राशियां होती हैं, भौतिक राशियों में मूल राशियां होती हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों में द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया है, समय, ताप, ये आपकी जो है मूल राशियां हो गई हैं। और व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो राशियां मूल राशियों से बनती हैं, मूल राशियों के संयोग से बनती है। जैसे आपके पास देखिए बेग, बेग क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, और ये किससे मिलकर बनी है? विस्थापन और समय। विस्थापन यानी कि इसको हम एक तरह से दूरी मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं। विस्थापन क्या है? लंबाई है। तो विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन हमारी कैसी राशि है? मूल राशि है। समय कैसी राशि है?
मूल राशि है। इसी प्रकार से त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब वेग हमने अभी निकाला, तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होगी, व्युत्पन्न राशि होंगी। और भी आप जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ आपको मिलती रहेंगी फिजिक्स में, उनको आपने याद करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब चलते मूल राशियाँ क्या होती हैं। ये तो मूल राशियों के उदाहरण हो गए, ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो ये वे राशियाँ होती हैं जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ये राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियाँ जो होती हैं पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी दूसरी राशि से इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो ये आपकी मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसकी परिभाषा भी हो गई है, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की जा सकती हैं। मूल राशियों से उत्पन्न या व्युत्पन्न की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे वेग त्वरण तो है ही, अन्य उदाहरण भी है, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया आदि। बहुत सारी राशियाँ आपको मिलेंगी। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आगे वैसे वैसे अन्य व्युत्पन्न राशियाँ मिलती रहेंगी। अब हमने मापन पढ़ा था, मापन के बाद हमको मात्रक की आवश्यकता होती है, यूनिट। मात्रक क्या होता है, ये आपके पास निश्चित मान्यता प्राप्त मानक मात्रक कहलाते हैं। निश्चित होते हैं और मान्यता प्राप्त होते हैं। इनका जो है मान जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। समझिए, मान इनका जो आपके पास मात्रक होते हैं उनका मान निश्चित होता है, और वो जो है मान्यता प्राप्त होते हैं वो मानक मात्रक कहलाते हैं। जैसे भौतिक राशि लंबाई, भौतिक राशि क्या है, लंबाई है। लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो लंबाई को मापने के लिए हमको मीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। द्रव्यमान जो मात्रा होती है किसी वस्तु की, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु की मात्रा। उस मात्रा को मापने के लिए हमें किलोग्राम की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता होती है। तो ये मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड है। समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है। ताप का मात्रक केल्विन है। ताप होता है टेम्परेचर, उसको हम केल्विन में नापते हैं। ये मानक अतः मात्रक पूरे संसार, ये जो मानक है आपके पास ये पूरे संसार के लिए एक जैसा होता है। जो मात्रक है ये मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, समय का मात्रक हो गया सेकंड, ताप का मात्रक हो गया केल्विन, ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे विश्व के लिए एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में कुछ और हो, अमेरिका में कुछ और हो, इनमें जो है कोई अंतर नहीं होता है। सभी देशों के लिए ये निश्चित होते हैं, इनका मान निश्चित होता है। ठीक है। अतः मात्रक किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। मात्रक क्या है, मात्रक किसी भौतिक राशि की माप के लिए, मात्रक किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित, यानी कि इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक, और ये मान्यता प्राप्त होता है पूरे विश्व में, उस राशि का मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि Q के लिए Q बराबर NU, कोई भौतिक राशि यदि Q है तो उसके लिए Q का मान जो होगा NU के बराबर होगा, जहाँ U भौतिक राशि Q का मात्रक है।
जहाँ u क्या है, भौतिक राशि q का मात्रक है, तथा n क्या चीज है, जितनी बार u राशि q में सम्मिलित है। n जो है जितनी बार u राशि q में सम्मिलित है। n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है तो एक बार शामिल है, 2 है तो 2 बार शामिल है, 3 है तो 3 बार शामिल है। तो n जितनी बार u राशि q में सम्मिलित है, तो ये n हो गया। किसी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर भी राशि का परिमाण नहीं बदलता, जो परिणाम होता है वो नहीं बदलता। यदि भौतिक राशि का मात्रक बदल जाए तो भी उस राशि का परिणाम नहीं बदलता। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं Q दैट इज इक्वल टू N1 UN बराबर N2 U2। भौतिक राशि का मात्रक बदल गया है, मीटर का किलोग्राम हो गया है। बदलने का मतलब यह है सेंटीमीटर का मीटर हो गया है, मीटर का किलोग्राम हो गया है। लेकिन भौतिक राशि जो आपके पास है, उस भौतिक राशि का परिमाण जो होता है वो परिमाण नहीं बदलता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। भौतिक राशि के मात्रक के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता परीक्षा में। भौतिक राशि के मात्रक के गुण, तो इसके जो है गुण, कुछ गुण हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यह सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। जो मात्रक होता है क्या होना चाहिए, सटीक रूप से, बिल्कुल सही तरीके से जो है सो परिभाषित होना चाहिए। नंबर 2, यह उपयुक्त आकार का होना चाहिए। ये उपयुक्त आकार का होना चाहिए। नंबर 3, यह आसानी से सुलभ होना चाहिए, यानी कि आसानी से ये मिलना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। जो मात्रक होता है समय के साथ उसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और उसको बदल रहे हैं तो मात्रक जो है बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये भौतिक राशि के जो मात्रक हैं इसको आपने जो है रखना है। अब आपके पास है मात्रक। मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक होता है मूल मात्रक और दूसरे मात्रक कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, जैसे हमारे पास मूल राशियां थी और व्युत्पन्न राशियां थी, उसी प्रकार से उसी हिसाब से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है आपके पास मूल मात्रक। ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापन के लिए किया जाता है। मूल राशि हमने अभी पढ़ी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, जो आदि हैं, ये इनको मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा इन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कैसे होते हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और इन्हें किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न या व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे मीटर, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। या आपकी जो है जो लंबाई है वो मूल राशि हो गई है, द्रव्यमान मूल राशि हो गई है, उसका मात्रक किलोग्राम हो गया है, समय का मात्रक सेकंड है। तो ये आपके पास मूल मात्रक है। ताप का केल्विन हो गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से
ये मात्रक हो गए हैं, मूल मात्रक। इसके बाद होता है हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं वे मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, उन्हीं की सहायता से उनको बनाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। समझिए ना? तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों के उपयोग के द्वारा बनाए जाते हैं, मूल मात्रकों के उपयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं इनको, या व्युत्पन्न किया जाता है तो उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, जूल आदि ये हमारी क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। और आगे आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे आप व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ेंगे उनके। तो ये आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इनको आगे भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं मात्रकों की प्रणाली या पद्धति। इनकी एक प्रणाली भी होती है। तो प्रणाली क्या होती है कि मात्रकों को सूचीबद्ध करना। तो मात्रकों की जो है, जो मात्रक आपके पास हैं उन मात्रकों को सूचीबद्ध करना मात्रकों की प्रणाली है। तो इसमें 4 प्रणालियां प्रचलित हैं। नंबर 1 है FPS प्रणाली, दूसरी है CGS प्रणाली, तीसरी है MKS प्रणाली और चौथी है SI प्रणाली। तो ये 4 प्रणाली हैं। ये चारों जो प्रणालियां होती हैं ये पूरे विश्व में एक जैसी चलती है। जैसे मैंने बताया, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनका मान फिक्स होता है। ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों को सूचीबद्ध करना मात्रकों की प्रणाली कहलाती है। मुख्य रूप से 4 प्रणाली प्रचलित है। FPS, देखो इसे क्या बोलते हैं? F को बोलते हैं फुट, P को बोलते हैं पौंड, S को बोलते हैं सेकंड। ठीक है। फुट में हम किसको नापते हैं? लंबाई को नापते हैं। पौंड में द्रव्यमान को मापते हैं। सेकंड में समय को मापते हैं। और ये जो आपके पास है ये ब्रिटिश प्रणाली है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। अगला आपके पास है CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और सेंटीमीटर में भी हम लंबाई को मापते हैं, ग्राम द्रव्यमान को नापते हैं, सेकंड में समय को मापते हैं। और ये जो है गासीय प्रणाली कहलाती है। इसके बाद तीसरी जो प्रणाली है MKS प्रणाली है। MKS मीटर, M को हम मीटर कहते हैं, K को किलोग्राम कहते हैं, S को सेकंड कहते हैं। और मीटर लंबाई की नापने काम आता है, किलोग्राम द्रव्यमान को मापने काम आता है, और सेकंड जो है समय को मापने के काम में आता है। और उसके बाद MKS प्रणाली में संशोधन करके SI प्रणाली बनी है। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं।
ठीक है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक, एसआई प्रणाली में 7 क्या हैं? मूल मात्रक हैं। 2 पूरक मात्रक आते हैं और सारे व्युत्पन्न मात्रकों पर आधारित है। जो एसआई प्रणाली आपके पास है इसमें 7 मूल मात्रक हो गए हैं, 2 पूरक मात्रक हो गए हैं और जितने भी आपके पास व्युत्पन्न मात्रक हैं वो सब के सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं जो एसआई प्रणाली में आते हैं। 7 मूल मात्रक, तो देखिए यहाँ पे मूल राशि, कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं वो, फिर उन मूल राशियों के हम मात्रक भी देखेंगे। तो सबसे पहली राशि है लंबाई, मूल राशि। द्रव्यमान दूसरी है, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियाँ हो गई है। इनके 7 मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागतिक ताप का केल्विन, प्रदीपन तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। और इस प्रकार से उनको सैम्पल के द्वारा हम लिखते हैं। ठीक है, ओके, याद करते रहिए।